नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन फॉर्मेट पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे, जो लगभग राजस्थान की हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इस क्लास को हम ट्रिकी क्लास के तौर से पढ़ेंगे। केवल पढ़ाना ही हमारा मकसद नहीं रहेगा, बल्कि आपको इसे अच्छी प्रकार से याद करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, कि राजस्थान के अंदर जो लोक देवता है वो कहते किसे हैं। तो राजस्थान में जो लोक देवता है दोस्तों, वो या तो गौ रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसे लोगों ने देवता कहना प्रारंभ कर दिया, और मुस्लिमों ने जिसे पीर कहना प्रारंभ कर दिया। वही जो जनता में लोकप्रिय हुए और लोग उन्हें देवता या पीर कहने लगे, उन्हीं राजस्थान में क्या कहते हैं, लोक देवता कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है ये बात। अब देखिएगा, सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है दोस्तों, देखिए पंचपीर। क्या? पंचपीर। अब यहाँ पर हर बार लगभग क्वेश्चन बनता है कि पंचपीर कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा पंचपीर नहीं शामिल है। तो देखिएगा कौन से नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, रामदेव जी जो है वो पंचपीरों में शामिल है। हड़बू जी सांखला ये भी पंचपीरों में शामिल है। बाबूजी राठौड़ ये भी पंचपीरों में शामिल है। गोगा जी चौहान पंचपीरों में शामिल है। और मेहाजी मांगलिया ये पंचपीरों में शामिल है। यहाँ पर इसके हटकर है या नहीं से जो मैटर संबंधित होता है, वो यहाँ पर आपको दिया जाता है तेजा जी के बारे में, लगभग दिया जाता है। तेजा जी जो लोक देवता है, इनमें से पूछा जाता है कि तेजा जी क्या लोक देवता है या नहीं है। इनमें से लगभग ये क्वेश्चन बनता है। तो तेजा जी है दोस्तों, वो लोक देवता के अंदर शामिल नहीं है, सॉरी पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है। लोक देवता के अंदर तो ये शामिल है, लेकिन पंचपीरों के अंदर जो है वो तेजा जी शामिल नहीं किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रामदेव जी जो है दोस्तों, इस रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, योगी बालीनाथ। क्या नाम था? योगी बालीनाथ। और जो जोधपुर के अंदर इनकी समाधि है, मसूरिया पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए हड़बूजी सांखला, इनके भी गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ। और ये हड़बूजी सो सांखला है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? रामदेव जी के मौसी के लड़के थे। किसके लड़के थे? रामदेव जी की मौसी के लड़के थे। कौन? हड़बूजी सांखला। अब देखिए बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ जो है राव सिंहा के वंशज हैं। जो मारवाड़ के अंदर जो शासक हुआ करते थे राव सिंहा, उस राव सिंहा के वंशज है कौन? बाबूजी राठौड़। ओके, अब है गोगा जी। गोगा जी आप सभी को पता ही होगा। गोगो जी जो है, इनके गुरु कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ। और इनका जो गोगा जी का जन्म होता है वो कहाँ? ददरेवा चूरू में होता है। और इनकी जो प्रसिद्ध मेड़ी है वो कहाँ है? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी लोहर तहसील हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अब पांचवे जो है वो है मिहाजी मांगलिया। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? बाबनी, जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी कि पंचपीरों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लोकप्रिय लोक देवताओं के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए अगली स्लाइड के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक देवता रामदेव जी के विषय में। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी जो थे दोस्तों, वो कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे? कृष्ण जी के अवतार थे रामदेव जी। और जो ये वंशज थे वो किसके थे? विष्णु के वंशज थे। तो रामदेव जी जो थे वो कृष्ण भगवान के अवतार थे। कृष्ण भगवान के अवतार थे। कृष्ण भगवान के क्या थे? अवतार थे। और ये जो वंशज थे, ये क्या थे? वंशज जो थे वो किसके थे? विष्णु भगवान के। किसके वंशज थे? विष्णु भगवान के वंशज थे। अब देखिए रामदेव जी जो है, इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? रामदेव जी का जो जन्म होता है वो 1405 ईस्वी के अंदर होता है, उड़ू कश्मीर गांव के अंदर। कौन से गांव में? उड़ू कश्मीर गांव, जो शिव तहसील के अंदर पड़ता है। और शिव तहसील जो पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर डीपली क्वेश्चन पूछे कि शिव जो तहसील है ये कौन सी तहसील में है, तो ये शिव तहसील के अंदर है, उड़ू कश्मीर गांव। ठीक है,
अब देखिएगा आगे, रामदेव जी जो है इन्हें रामसा पीर, रुणेचरा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, सिद्ध संत, सूरवीत, जनता के रक्षक के नाम से जाना जाता है। तो ये है रामदेव जी जो है उनके अन्य नाम। ठीक है, अब जानते हैं कि रामदेव जी शुरू से ही मेहता मेहता पर कर्मों की इसकी कर्मों की शुद्धता पर बल देते थे कि मेहता से ज्यादा वो कर्म अगर शुद्ध है इंसान के तो वही उसी को महत्व ज्यादा दिया करते थे। कौन? रामदेव जी। ठीक है, अब देखिएगा इनकी माता जी का जो नाम था वो मैनादे था, पिता का नाम था अजमल जी तंवर, गुरु का नाम था योगी बालीनाथ, जिनका मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर स्थित है। पत्नी थी इनकी नेतल दे, जो अमरकोट जो पाकिस्तान में स्थित है, दले सिंह दले सिंह की पुत्री ये थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी थोड़ी आधारभूत जानकारी रामदेव जी के विषय में। लेकिन अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि कभी रामदेव जी की पत्नी के बारे में, कभी पिता के बारे में या उनकी माता जी के बारे में पूछ लिया जाता है, और इन माता पिता ये जो है उनमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनके जैसे लगभग नाम है वो सेम से लगते हैं, तो इनमें हमें कंफ्यूजन पैदा होता है। और वो कंफ्यूजन ही आपका दूर करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो वो कंफ्यूजन हम आपको ट्रिक के द्वारा दूर करेंगे। तो देखिएगा ट्रिक क्या है दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या लिखेंगे हम, इसकी ट्रिक लिखते हैं इनको याद करने की, कि रामदेव जी रामदेव जी आज मीणा नेताओं को माल देंगे। क्या देंगे? माल देंगे। ये ट्रिक आप ध्यान रख लेना। आपको इनके माता पिता और जो इनकी धर्म पत्नी थी वो तीनों आपको याद रह जाएंगे। क्या? कि रामदेव जी आज मीणा नेताओं को क्या देंगे? माल देंगे। तो देखिए कैसे याद रखेंगे इनको। याद रखने का जो आसान तरीका है वो देखिए, रामदेव जी से संबंधित होंगी ये ट्रिक। तो रामदेव जी आज से हमें क्या ध्यान रखना है? अजमल जी। क्या ध्यान रखना है? अजमल जी। अजमल जी इनके कौन थे दोस्तों? अजमल जी इनके पिता का नाम था अजमल जी। क्लियर हो गया। अब मीणा, मीणा से हमें क्या ध्यान रखना है? मैणा दे। मीणा से क्या ध्यान रखना है? मैणा दे। मैणा दे जो था इनकी माता श्री का नाम था। अब देखिए नेता, नेता से क्या ध्यान रखना है? नेतल दे। नेतल दे, और नेतल दे क्या था? इनकी पत्नी का नाम था। तो इसी ट्रिक से हमने क्या कर लिया, इन तीनों को याद कर लिया कि रामदेव जी आज मीणा नेताओं को माल देंगे। तो आज से हमें अजमल जी ध्यान रखना है, मीणा से मणादे ध्यान रखना है, नेताओं से हमें नेतल दे ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आशा करता हूँ कि ट्रिक से आप समझ पाए होंगे इन तीनों को। ठीक है, अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं रामदेव जी के विषय में। तो देखिएगा अगली स्लाइड में, देखिएगा दोस्तों इनमें क्या लिख रखा है? सातलमेर। सातलमेर में भैरव राक्षस का वध करते हैं रामदेव जी, नेतल दे और उनकी बहन सुगना कंवर। ठीक है, इस विषय में थोड़ी सी हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिएगा ये क्या था दोस्तों, जन्म होता है रामदेव जी जो है उनका जन्म कहाँ होता है? उड़ू कश्मीर में। कहाँ होता है? उड़ू कश्मीर में। कहाँ जन्म होता है उनका? उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर से तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। और जन्म के बाद ये कहाँ आ जाते हैं? सातलमेर आ जाते हैं। कहाँ? सातलमेर। सातलमेर में बचपन में ही आ जाते हैं कौन? रामदेव जी। और यहाँ पर एक भैरव नाम का राक्षस था। कौन सा था? भैरव नाम का राक्षस। यहाँ पर ये क्या करते हैं? इस भैरव राक्षस का वध करते हैं। क्या करते हैं? भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। कौन? रामदेव जी। तो यहाँ पर उड़ू कश्मीर से ये सातलमेर आती है और सातलमेर में भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। और ये भैरव राक्षस क्या करता था? यहाँ पर लोगों के ऊपर अन्याय करता था, लोगों को मारता था। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या कर दिया जाता है? वध किया जाता है सातलमेर के अंदर। और इसी सातलमेर को पोकर्ण के नाम से, किसके नाम से? पोकर्ण के नाम से इसको बसाते हैं। कौन? रामदेव जी। तो देखिए उड़ू कश्मीर से रामदेव जी कहाँ थे? सातलमेर। और सातलमेर के अंदर भैरव जो है, भैरव नाम का जो राक्षस था वो अन्यायी राक्षस था। तो यहाँ पर सातलमेर का राक्षस का वध करते हुए ये क्या करते हैं?
इस सातलमेर के स्थान पर पोकरण शहर का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं या पोकरण की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर आते कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पर जो आते हैं वो रामदेव जी आते हैं, रामदेव जी आते हैं। इनकी पत्नी जो थी जिनका नाम था नेतल दे, नेतल दे आती है। और इनकी जो बहन थी जिनका नाम था सुगना कंवर, क्या नाम था, सुगना कंवर। ये तीनों ही यहाँ पर आते हैं, कहां पर, सातल में, जो बाद में पोकन बन गया। ठीक है, यहां पर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पुंगल, पुंगल नाम स्थान है, जो पुंगलगढ़ जो है वो है कहाँ दोस्तों, वो है बीकानेर के अंदर। कहाँ है, बीकानेर के अंदर ये स्थान है पुंगलगढ़। इस पुंगलगढ़ वही स्थान है जहां पर कुंभा ने अपनी जो पुत्री थी रमाबाई, उसका क्या किया था, विवाह किया था। तो जो पुंगलगढ़ जो स्थान है वहीं पर कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह होता है। और यहीं पर रामदेव जी की बहन थी सुगना कंवर, इस सुगना कंवर का विवाह भी कहीं होता है, पुंगलगढ़ के अंदर होता है। तो देखिएगा, जागीरदार जो थे विजय सिंह, पुंगलगढ़ के जागीरदार थे जिनका नाम था विजय सिंह, और विजय सिंह के साथ किसका विवाह होता है, सुगनाबाई का विवाह होता है। तो ये सुगनाबाई जो थी रामदेव जी की जो बहन थी, इनका विवाह किसके साथ होता है, विजय सिंह के साथ। किसके साथ है, विजय सिंह के साथ। विजय सिंह के साथ विवाह होता है किसका, सुगनाबाई का। तो सुगनाबाई का विवाह हो जाता है विजय सिंह के साथ। ठीक है, अब ये होता क्या है दोस्तों, विजय सिंह के साथ जब इनका संबंध जोड़ा जाता है सुगनाबाई का, तो सुगनाबाई एक शर्त रखती है रामदेव जी के सामने कि मैं शादी तो विजय सिंह के साथ कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं पोकरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन विजय सिंह तो था कहाँ के थे, पुंगलगढ़ के जागीरदार थे, लेकिन ये कह देती है कि मैं पोकरण छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं पोकरण में ही रहूंगी। ठीक है, तो इसी बात को मानते हुए ये जो पोकरण जो शहर था, पोकरण जो था, उसको रामदेव जी है वो दहेज में दे देते हैं। क्या दे देते हैं, दहेज में दे देते हैं। दहेज में देते हैं, किसे देते हैं, अपनी बहन को, अपनी बहन सुगनाबाई को क्या देते हैं, दहेज में ये पोकरण दे देते हैं। और यहाँ से रामदेव जी कहाँ चले जाते हैं, रुणेचा चले जाते हैं। ठीक है, और रुणेचा वही रुणेचा जहाँ ये अपनी मेघवाल जाति की धर्म बहन बनाते हैं डालीबाई को। और डालीबाई को धर्म बहन बनाते क्यों है, क्योंकि जब ये रुणाचल पहुंचते हैं रामदेव जी, तो एक छोटी सी गुड़िया रोते हुए आती है, और रामदेव जी उनसे पूछते हैं कि क्यों रो रही हो आप, क्या वजह है। तो बताते हैं कि यहाँ रुणेचा के अंदर अछूत जो लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा अन्याय होता है। ठीक है, उसी अन्याय की वजह से मैं रो रही हूँ। तो इसी स्थान पर रुणेचा में रामदेव जी कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। क्या, अछूतों की जो दुविधाएं थी उनको दूर करने के लिए रामदेव जी रुणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। और एक रामदेव जी की अन्य शिष्या थी जिनका नाम था आई माता। ठीक है, आई माता जो थी शिष्य है, वो आई माता आई पंथ की स्थापना करती है। कहां पर, बिलाड़ा। बिलाड़ा कहां पर पड़ता है, बिलाड़ा के अंदर एक नीम का वृक्ष होता है, उस नीम के वृक्ष के नीचे आई पंथ की स्थापना की जाती है आई माता के द्वारा, जो रामदेव जी की शिष्या थी। ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ तक हमने बताया कि इसको दहेज में दे दिया जाता है और रामदेव जी रुनेचा चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कहावत है कि रामदेव जी की भाई विरमदेव जो थे, रामदेव जी के भाई विरमदेव की पुत्री थी, उसको ये दहेज में दिया जाता है, ना कि सुगनाबाई को। ये दोनों ही कहावतें चल रही हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़े आगे। देखिएगा, रामदेव जी जो है डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि डालीबाई जो है उस जो मेघवाल जाति की थी, कौन सी जाति की थी, मेघवाल, मेघवाल, मेघवाल जाति की थी डालीबाई, को अपनी क्या बनाते हैं, धर्म बहन बनाते हैं। और कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि रामदेव जी ने रुनेचा में अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अछूतों के ऊपर क्या हो रही थी, यहाँ पर अत्याचार हो रहा था। उनका अत्याचार रोकने के लिए ही ये क्या करते हैं, इस कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कहां पर, रुनेचा के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा। अब देखिए, ये बात मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूं पहले ही कि रामदेव जी की शिष्या थी जिसका नाम था आई माता। आई, ये आई माता ही क्या करती है, इस आई पंथ की स्थापना करती है। कहाँ, बिलाड़ा। और बिलाड़ा में भी कहा, नीम के वृक्ष के नीचे करती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं। देखिए, कामड़िया पंथ की महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरे, कितने मंजीरे, 13 मंजीरे बांधकर
नृत्य करती है जिसे तेरा ताली नृत्य कहते हैं। कि कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो अपने शरीर के ऊपर 13 मंजीरे बांधती है और 13 मंजीरे बांधकर अपने हाथों की कलाइयों के द्वारा नृत्य करती है। उस नृत्य को ही क्या कहते हैं? तेरा ताली नृत्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रीखिया। रीखिया क्या होता है दोस्तों? रीखिया मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, इन भक्तों को ही क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। अब आगे क्या है? हड़बुजी सांखला। ये हड़बुजी सांखला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रामदेव जी के मौसी के बेटे थे। रामदेव जी है वो 24 वाणियां नामक एक क्या लिखते हैं? पुस्तक लिखते हैं। मंदिर पर पंच रंगों की ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं और यहाँ उनके चरणों की पूजा की जाती है या जिसे क्या कहते हैं? पगल्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, समझने वाली क्या है दोस्तों? देखिए ये जैसे रामदेव जी का मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ध्वजा लगी रहती है। क्या लगी रहती है? ध्वजा। ये ध्वजा है, ठीक है, और इस ध्वजा, ये जो ध्वजा है रामदेव जी की, इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ध्वजा को नेजा कहते हैं। जो ये ध्वजा होती है, इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। पहली बात जो हमने आपको बताई कि ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। अब देखिए पंच रंगों की होती है। ये कितने रंग होते हैं इसमें? इस नेजा के अंदर रंग कितने होते हैं? 5 रंग होते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे क्या बता रहा है कि रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। ये जो मंदिर है इसको क्या कहते हैं? देवरा। तो दोस्तों आप जाइएगा, कहीं पर जाइएगा, अगर आप सालासर बालाजी में जाते हैं तो मंदिर के आगे क्या लिखा होता है? सालासर बालाजी। अब अगर आप देशनोक जाते हैं करणी माता के, तो देशनोक करणी माता मंदिर देशनोक ऐसे लिखा होता है। लेकिन रामदेव जी का जो मंदिर है, जैसे आप रुनेचा जाओगे तो वहां क्या लिखा होगा? देवरा। रामदेव जी का देवरा, रुनेचा का देवरा, ऐसे लिखा होगा देवरा, तो वो रामदेव जी का ही मंदिर होगा। तो इसके मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। ये बात क्लियर। उनके चरणों की पूजा की जाती है, यानी पगल्ले जो होते हैं, रामदेव जी के जो पगल्ले होते हैं, इन पगल्यों की क्या की जाती है? जो पगल्ले होते हैं इन पगल्यों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में उनके पगल्यों की पूजा की जाती है, चरणों की पूजा की जाती है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा। अगली स्लाइड में क्या है? रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रामदेव जी जो है इनके प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ कहाँ है? रामदेव जी का मंदिर जो है रुनेचा जैसलमेर में है, ठीक है। दूसरा मसूरिया जोधपुर के अंदर है। तीसरा विराटिया पाली के अंदर है। और चौथा जो मंदिर है इनका, जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसे छोटा रामदेवरा नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है दोस्तों? वो बताइए। खुडियास जो अजमेर में अंदर स्थित है, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। तो ये 4 मंदिर है। देखिए कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध है रामदेव जी के। एक तो रामदेवरा जो जैसलमेर में स्थित है रुनेचा में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है दूसरा। तीसरा विराटिया पाली के अंदर है। और चौथा जो मंदिर है वो खुडियास है अजमेर के अंदर, जो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है, जो मैंने अभी आपको आपके सामने इसकी चर्चा की। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इनको याद रखने की, कि आप इसको याद कैसे रखोगे, और वही सोल्यूशन, वही हल हम आपको देने आए कि आप याद कैसे रखोगे, वही ताबीज हम आपका बनाने यहाँ आए हैं। तो देखिएगा, ट्रिक लिखता हूं दोस्तों यहाँ पर, और ट्रिक से हम समझेंगे उसको कि याद कैसे रखेंगे इसको। रामदेव जी मशहूर है, क्या है? रामदेव जी मशहूर है बीरा से खुडस निकालने में, ठीक है। बीड़े, बीरा, बीरा समझते हो ना, राजस्थानी जो अपनी मारवाड़ी भाषा में बीरा किसको कहते हैं? भाई को कहते हैं। कि तो रामदेव जी क्या किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बताइएगा। कि रामदेव जी मशहूर है, किस लिए मशहूर है? बीरे से खुड़स निकालने के लिए। कि रामदेव जी अपने भाई से खुड़स निकालने के लिए, खुड़स मतलब रीस निकालने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इस ट्रिक से हम याद कर लेंगे इन चारों मंदिरों को। कैसे करेंगे? देखिए, रामदेव जी से क्या दे रखेंगे? रामदेवरा। राम देवरा। रामदेवरा है कहां पर? रुनेचा में। कहां है? रुनेचा के अंदर स्थित है।
और रुनेचा का है आपको पता है जैसलमेर में स्थित है। क्लियर, ये ध्यान रखा। अब देखिएगा आगे मसूर। मसूर से क्या ध्यान रखोगे, मसूरिया, क्या ध्यान रखोगे, मसूरिया। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी जो है वो कहाँ है, मसूरिया जो पहाड़ी है वो है जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर में है मसूरिया पहाड़ी। अब देखिए आगे कैसे याद रखोगे इसको, आगे दे रखा है खुडस, खुडस सॉरी बीरा से, बीरा से क्या ध्यान रखना है हमें, बिराठिया, बीरा से क्या ध्यान रखोगे, बिराठिया। और तीसरा जो मंदिर है इनका वो कहाँ है, बिराठिया। और बिराठिया है कहाँ पर, पाली के अंदर, बिराठिया है कहाँ पर, पाली के अंदर। अब देखिए खुड़ियास, क्या ध्यान रखना है आपको, खुड़ियास ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, खुड़ियास, खुड़ियास। इस खुड़ियास, खुड़स से ध्यान रखना है खुड़ियास, खुड़ियास। और खुड़ियास जो है दोस्तों वो कहाँ है, अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, ये आपको पता है। उसी को क्या कहते हैं, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए रामदेव जी मशहूर है बीरा से खुड़स निकालने में, ठीक है। तो हमने रामदेव से क्या ध्यान रखा, रामदेवरा ध्यान रखा, जो रामदेवरा है कहाँ, रुनेचा जैसलमेर में। फिर देखिए इस मसूर से क्या ध्यान रखा, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी कहाँ है, जोधपुर में। अब इस बीरा से क्या ध्यान रखना है, बिराटिया जो कहाँ है, पाली के अंदर। अब इस खुड़स से क्या ध्यान रखना है, खुड़िया, खुड़ियास जो अजमेर में है, जिसे छोटा रामदेवरा कहते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा जिसे कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये चारों जो मंदिर है रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर वो आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, देखिएगा अगली स्लाइड, अगली स्लाइड में क्या पूछा है दोस्तों वो देखिएगा कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, लीला घोड़ा। क्या नाम था, लीला घोड़ा। इनके जो भक्त है वो रत्ना राय का, लकी बंजारा और हरजी भाटी, इनके क्या थे, ये दोस्तों मुख्य भगत थे। ठीक है, इन भक्तों को हम याद कैसे करेंगे कि रतन हर बाटी को, बाटी के लिए लकी है, क्या है, रतन है वो हर बाटी के लिए लकी है। इससे आप इन तीनों भक्तों को याद कर लोगे। क्या देखिए रतन से क्या ध्यान रखोगे, रत्ना राय का, क्या, रत्ना राय का, रत्ना राय का। हर से देखिए हर से हर बाटी से क्या रखोगे आप, हरजी बाटी, हरजी बाटी, हरजी भाटी। अब देखिए लकी से लकी बंजारा, लकी बंजारा। तो आपको याद हो गया कि नहीं, रतन हर बाटी के लिए लकी है, रतन हर बाटी के लिए लकी है। इससे आप करोगे रत्ना राय का, हरजी बाटी और लकी बंजारा, तीनों भक्त आपको याद रह जाओगे, जिंदगी में भी आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे, मक्का मदीना से पंच पीर, पांच पीर रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए आए और पीपली वृक्ष के नीचे वो ठहरे थे। क्या था, कोई पीपली जो वृक्ष है, ये वृक्ष था, इस वृक्ष के नीचे जो है वो ठहरते हैं, कौन, पंचपीर। जो पंचपीर आते हैं वो कहाँ ठहरते हैं, इस पीपली नामक वृक्ष है, ये क्या है, पीपली वृक्ष। इस पीपली वृक्ष के नीचे वो ठहरते हैं और इसी पीपली वृक्ष का नाम क्या कर दिया गया, इस पांचों पीरों के आने के बाद पंच पीपली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पंच पीपली किया गया। कब किया गया, जब मक्का मदीना से ये पांच पीर आकर इस पीपली वृक्ष के नीचे ठहरे थे, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया था, पंच पीपली। और यहाँ आए किस लिए थे, रामदेव जी के चमत्कार। और रामदेव जी के चमत्कार को देखने के बाद इन पंच पीरों ने क्या कहा था दोस्तों, कि हम तो पीर है, आप तो पीरों के ही भी पीर है। ये बात कही थी, ये कथन कहा था इन पांचों पीरों ने। तो देखिएगा, देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि पांच पीरों ने कहा कि मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरों के पीर हो। ये क्या बात कही थी, पंच पीरों ने कही थी जो मक्का मदीना से आए थे कि मैं तो मतलब हम तो केवल पीर ही हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। ये बात भी इन्होंने कही थी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखिएगा शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था दोस्तों, शुद्धि आंदोलन के अंदर जो मुस्लिम बने हिंदू थे या हिंदू बने जो मुसलमान थे, उनको पुनः क्या बना दिया गया था, रामदेव जी के द्वारा हिंदू बना दिया गया था।
उसी को क्या बोला गया था, शुद्धि आंदोलन बोला गया था। तो देखिए क्या है शुद्धि आंदोलन, हिंदू बने मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाया गया, इसी को क्या बोलते हैं, शुद्धि आंदोलन बोलते हैं। अब देखिएगा ये है पैदल यात्री, जो रामदेव जी के मंदिर तक पैदल जो यात्री जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको जातरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातरू। जो पैदल यात्रा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जातरू। अब देखिए रमत से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, कि रमत जब गाई जाती है तो रमत से पहले रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। आगे क्या है कि 1458 ईस्वी में भादर शुक्ल एकादशी को रामदेव जी राम सरोवर झील की पाल पर जीवित समाधि ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कहां पर होती है, राम सरोवर झील के किनारे पर। ये राम सरोवर झील के किनारे पर क्या लेते हैं, जीवित समाधि लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि रामदेव जी जो है वो किस झील के किनारे समाधि लेते हैं, तो राम सरोवर झील के झील के ऊपर क्या लेते हैं, वो समाधि लेते हैं 1458 ईस्वी के अंदर। ठीक है। और देख अब यहाँ पर भाद्र शुक्ल एकादशी को, लेकिन इनका जन्म जो होता है वो कब होता है, भाद्र शुक्ला दूज को। इनका जो रामदेव जी का जो जन्म होता है वो कब होता है, भाद्र पद शुक्ला द्वितीया दूज, या इसे क्या बोलते हैं, दूज भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी जन्म जो भाद्रपद शुक्ला जो द्वितीया है, इसी को क्या बोलते हैं, रामदेव जी के अवतार की तिथि भी बोलते हैं। अवतार की तिथि, अवतार की तिथि। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, बाबारी बीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाबारी बीज। बीज का अर्थ क्या होता है, दूज। बीज का अर्थ क्या होता है, दूज। तो बाबारी बीज और अवतार की तिथि भी बोला जाता है किसको, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखिए रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई जो है की मृत्यु हो जाती है, कि रामदेव जी से एक दिन पहले क्या होती है, इनकी जो धर्म बहन थी मेघवाल जाति की डालीबाई की, उसी की भी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो फट बांधी जाती है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ठीक है। रामदेव जी के नाम की जो शपथ ली जाती है, इनके नाम से की जो शपथ ली जाती है वो क्या शपथ क्या होती है, रामदेव बाबारी आण। क्या होती है, रामदेव बाबारी आण। तो ये इनके नाम की क्या ली जाती है, शपथ ली जाती है। आशा करता हूं कि ये जो यहाँ तक मैंने रामदेव जी लोक देवता के संबंध में आपको जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा है, आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगले जो लोक देवता है वो कौन से हैं, पाबूजी महाराज। कौन है, पाबूजी। ये जो पाबूजी है, इन पाबूजी का जन्म होता है 1239 में कोलूमंड में होता है। और कोलूमंड कहाँ पड़ता है दोस्तों, जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर के अंदर होता है। ये किसके अवतार थे, लक्ष्मण के अवतार थे। बाबूजी किसके अवतार थे, लक्ष्मण के। और रामदेव जी किसके अवतार थे, कृष्ण भगवान के। किसके, कृष्ण के। तो यह बात आप ध्यान रखना कि रामदेव जी तो है वो कृष्ण के अवतार थे, और बाबूजी है वो लक्ष्मण के अवतार थे, और कल्ला जी है वो शेषनाग के अवतार थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राव सिंहा के वंशज थे, और वंशज किसके थे, मारवाड़ के राठौड़ों के। मारवाड़ के जो राठौड़ है राव सिंहा, उसके ये वंशज थे। और जो रामदेव जी है वो वंशज किसके थे, विष्णु भगवान की। ठीक है। ये बातें थोड़ी ध्यान रखना। इनकी माता का नाम था कमल दे या कमला दे, पिता का नाम था ध्यानदल देव राठौड़, पत्नी थी शिवप्यार दे। अमरकोट में सूरजमल सिंह की ये पुत्री थी। अब देखिए ट्रिक है, बाबूजी कमल के फूलों की धांधली करते हैं। बाबूजी कमल के फूलों की धांधली करते हैं। इनसे हम इनके पिताजी को, इनके स्वयं को, इनकी माता को और इनकी पत्नी चारों को याद रखेंगे अच्छी प्रकार से। कैसे, बाबूजी कमल के फूलों की धांधली करते हैं। देखिए इस ट्रिक से हम इन चारों को याद करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। बाबूजी से हमें क्या ध्यान रखना है, बाबूजी ध्यान रखना है। जो आप बाबूजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखा जाएगा बाबूजी। ठीक है। कमल से क्या देखना है, कमला दे, कमल दे या कमला दे। ठीक है।
फूलों से क्या दे रखना है, फूलम दे, फूलम दे, ठीक है। धांधल से क्या रखना है, धांधल जी, धांधल जी, जो इनके पिताजी थे, धांधल जी। तो देखिए कमल दे कौन थी, इनकी माता जी थी। कमल दे कौन थी दोस्तों, इनकी जो माता जी का नाम थे था वो क्या था, कमला दे या कमल दे। फूलों से क्या दे रखना है, फूलों से देखिएगा, फूलों से हमने क्या दे रखना है, फूलम दे। फूलम दे जो थी इनकी पत्नी थी, और इन्हीं की पत्नी का दूसरा नाम क्या था, सुप्यार दे। क्या नाम था, सुप्यार दे या फूलम दे, इनकी पत्नी का नाम था। धांधल, धांधली से क्या रखना है, धांधल जी। धांधल जी से आप क्या समझे, जो इनके पिता का नाम था। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बाबूजी कमल के फूलों की धांधली करते हैं, तो बाबूजी से बाबूजी ध्यान रखना है, कमल से कमल दे, फूलों से फूलम दे, धांधल से धांधल जी। ये इनके माता पिता और स्वयं की थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक थी, जो आपने अच्छी प्रकार से याद कर ली होगी और समझ में भी आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। आगे क्या देख रखा है इसमें देखिएगा, बाबूजी कोलूमंड जोधपुर में इनका मुख्य पूजा स्थल है। बाबूजी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ है, वो कहाँ है दोस्तों, बाबूजी का मुख्य जो पूजा स्थल है वो कहाँ है, कोलूमंड, कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनके मुख्य पूजा स्थल है। बाबूजी की बहन का विवाह जायल नागौर जींदराव खींची के साथ होता है 1276 ईस्वी में तेंचू गांव में। कौन से गांव में, तेंचू गांव जो जोधपुर में पड़ता है, में बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इनका यहाँ पर समाधि स्थल भी है। बाबूजी का प्रमुख पूजा स्थल है वो कोलूमंड जोधपुर है, या यहाँ पर ये इनकी अश्वरोही प्रतिमा है, और बाएं और झुकी हुई बाघ है। अब देखिए समझिएगा, एक बार समझिएगा क्या होता है, बाबूजी है वो कोलूमंड के हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये है कोलूमंड, क्या है, कोलूमंड। कोलूमंड जो है वो है कहां पर, जोधपुर में। अच्छी प्रकार से समझिएगा इसका, कोलूमंड जोधपुर के अंदर स्थित है। इनकी जो बहन थी, किसकी, बाबूजी की, बाबूजी जो है, इन बाबूजी की बहन जो थी, बाबूजी की बहन का जो विवाह था वो जायल के जागीरदार थे, जायल जो नागौर में पड़ता है, जायल नागौर के जो जागीरदार थे जिनका नाम था जींदराव खिंची। क्या नाम था उनका, देखिएगा, जींदराव खिंची, उनका नाम क्या था, जींदराव खिंची। जींदराव खिंची के साथ इनकी बहन का क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी बहन का विवाह होता है वो किसके साथ होता है, जींदराव खिंची के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर कोलूमंड में देवचारिणी नाम का, देवचारिणी नाम की एक महिला रहती थी, और उसके पास घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालिमी, केसर कालिमी, ठीक है। इस घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालिमी, इस घोड़ी का नाम था। इस केसर कालिमी घोड़ी को जब ये जींदराव खिंची जो है वो कहाँ आते हैं, कोलूमंड आते हैं। कोलूमंड जब आते हैं तो ये देवचारिणी नाम की जो महिला होती है, इसकी घोड़ी जो है केसर कालिमी, ये इस जींदराव खिंची को क्या जाती है, पसंद आ जाती है, और ये इस देवचारिणी को कहते हैं कि ये जो घोड़ी है ये तू मुझे दे दे, मुझे ले जाने दे। लेकिन ये देवचारिणी क्या कर देती है, इसको मना कर देती है। और जब देव जींदराव खिंची को ये मना कर देती है, तो ये बापूजी से नाराज होकर कहाँ लौट जाते हैं, नागौर जायल लौट जाते हैं, और कहते हैं कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी कहा नहीं आऊंगा, कोलूमंड नहीं आऊंगा, अपने ससुराल नहीं आऊंगा, ठीक है। एक बार फिर क्या होता है दोस्तों, जो कोलूमंड जो है, इस कोलूमंड से बाबूजी का जो है वो विवाह है वो निश्चित होता है। विवाह इनका जो है वो होता है जो अमरकोट की राजकुमारी के साथ। तो ये जो है अब शादी करने के लिए इनके पास न्योता भेजते हैं, किसके पास, जींदराव खिंची के पास। जींदराव खिंची के पास जब ये संदेश भेजते हैं शादी के लिए, तो जींदराव खिंची क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, और उस संदेश वाहक को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसी बात को लेकर बाबूजी है उनको फिर से कोई संदेश नहीं भेजते हैं, और खुद इस देवचारिणी नाम की महिला से केसर काली में घोड़ी लेकर कहाँ चले जाते हैं, अमरकोट शादी के लिए चले जाते हैं, ठीक है।
और जब ये बात पता चलती है जीतराव खिंची को कि देवचारिणी ने घोड़ी मुझे देने से मना कर दिया और बाबूजी को दे दी, तो इस बात से क्रोधित होकर ये तो चले जाते हैं शादी करने के लिए बाबूजी, और पीछे से जीतराव खिंची क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं कोलूमंड के ऊपर। देवचारिणी की जितनी भी गायें होती है उन गायों को वो छीन ले जाते हैं और केसर कालिमी से कहकर जाते हैं कि केसर सॉरी देवचारिणी से कहकर जाते हैं कि आप वो घोड़ी ला देना केसर कालिमी, और अपनी जो गायें हैं वो मुझसे ले लेना। तो ये जो देवचारिणी थी ये यहाँ से कहाँ चली जाती है, यहाँ पर अमरकोट चली जाती है। कहाँ चली जाती है, अमरकोट। और यहाँ पर जाकर बाबूजी महाराज से कहती है कि आपका जो जींद्राव खिंची है वो मेरी गाय ले गया, और उसने कहा है कि गाय अगर आपको लेनी है तो आप केसर कालिमी मुझे लाकर दे दो और मैं आपको क्या दे दूंगा, अपनी घोड़ी दे दूंगा। लेकिन होता क्या है, बाबूजी बोलते हैं कि अभी तक 3.5 फेरे हो चुके हैं, मुझे आप 3 फेरे और लेने दीजिएगा और हम फेरे संपन्न होने के बाद यहाँ से चलेंगे और आपकी गाय है वो हम छुटा कर ले आएंगे। लेकिन ये औरत मानती नहीं है और कहती है कि अभी चलो, बीच में अपने इस फेरों को छोड़ो और मेरे साथ चलो, आप मुझे मेरी घोड़ी दे दो और मेरी गाय दिला कर लाओ। तो यहाँ के जो अमरकोट के जो शासक थे वो बोलते हैं कि आपकी जितनी भी गाय थी उससे दुगनी गाय मैं आपको दे दूंगा, आप इन फेरों को संपन्न होने दीजिएगा। लेकिन वो नहीं मानती है। तो इसी बात जो वचन देते हैं बाबूजी कि ठीक है मैं अपने यहाँ पर 3.5 फेरों के साथ इनको बीच में छोड़कर इन फेरों को संपन्न मानते हुए मैं आपके साथ चलूंगा। तो ये यहाँ से केसर कालमी घोड़ी को लेते हुए जींदराव खिंची के पास जाते हैं और ये जींदराव खिंची जो है वो बाबूजी पर आक्रमण करते हैं। एक दूसरे के मध्य ये गायों के लेकर आक्रमण होता है और इसमें बाबूजी जो महाराज है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को जो प्राप्त होते हैं वो स्थान कौन सा होता है, देंचू गांव होता है। कौन सा गांव, देंचू गांव के अंदर। और देंचू गांव जो है यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी थोड़ी सी इनके बारे में। और इसीलिए देंचू गांव में जो इनकी मृत्यु हुई थी, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर ना होकर कहाँ पर है, कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। ये बात आप ध्यान रखना। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, देखिएगा अगली स्लाइड में क्या है, देखिएगा बाबूजी कोलूमंड जोधपुर मुख्य पूजा स्थल है। बाबूजी की बहन का विवाह जायल नागौर के जींद्राव खिंची के साथ होता है। ये तो अब बाबूजी का प्रमुख पूजा स्थल कोलूमंड जोधपुर में है और अश्वरोही प्रतिमा बाएं और झुकी पाद है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था ना। आगे देखिएगा पहले, ये देखिएगा अभी यहाँ है ना के, हाँ ये देखिएगा, ये देखिएगा मेला। बाबूजी का जो मेला है वो कोलूमंड में कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है, चैत्र की अमावस्या को। कहाँ लगता है, कोलूमंड, कोलूमंड के अंदर। कहाँ पर, कोलूमंड। कोलूमंड जो है जोधपुर के अंदर, कोलूमंड जोधपुर में क्या लगता है, ये मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। अन्य जो मंदिर है इनका वो आहाड़ उदयपुर के अंदर है। इनके भक्त या सहयोगी जो है वो कौन थे, चांदा, डेरा और हरमल, जो 3 सहयोगी थे इनके साथ। जो जींदराव खिंची के साथ जब इनका युद्ध होता है उस युद्ध में ये तीनों ही इनके सहयोगी होते हैं। और अब इन तीनों सहयोगों को याद कैसे रखोगे कि चांदा जा डेरे से हरमल ला, चांदा जा डेरे से हरमल ला। डेरा आप समझते होंगे और हरमल, हरमल एक घास होता है जो आयुर्वेद के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में काम करती है। तो वो देखिएगा वो होता है हरमल। चांदा से देखिए, चांदा से आपको चांदा ध्यान रखना है, इनके जो सहयोगी थे। अब देखिए डेरा से आपको डेरा ध्यान रखना है और हरमल से आपको हरमल ध्यान रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। तो ये तीनों ही क्या थे, इनके सहयोगी थे, जो हमने इस ट्रिक से पढ़ा। ठीक है, अब आगे देखिएगा आगे क्या है कि सिंध प्रांत से मारवाड़ ऊंट लाने का श्रेय इनको जाता है। कि सिंध जो प्रांत है, बाबूजी जो है सर्वप्रथम मारवाड़ में क्या लाए थे, ऊंट लाए थे। और इस ऊंट को लाए कहां से थे, सिंध से। और ये जो ऊंटों की पालक जाति है रेबारी, रेबारी जाति जो है वो बाबूजी महाराज को क्या मानती है, अपना आराध्य देव
मानती है। थ्योरी जाति जो है वो भी इनको ही अपना आराध्य देव मानती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, रेबारी जाति जो है वो इनको आराध्य देव मानती है। मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो बाबूजी की पूजा करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जाति के मुसलमान है वो बाबूजी की पूजा करते हैं? तो कौन सी जाति के? मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो बाबूजी महाराज की पूजा करते हैं। अब देखिए, रावण हत्था, नायक बॉम्बे व थ्योरी जाति के लोग जो है वो बजाते हैं। जो बाबूजी का जो रावण हत्या होता है, जब फड़ वाचन होता है, उस समय बॉम्बे और थ्योरी जाति के जो लोग होते हैं वो रावण हत्या को बजाते हैं। अब देखिए यहाँ पावड़े, पावड़े गायन के समय माट, ये क्या था यहाँ पर? माट, माट या माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माट समझते हो ना, घड़े का बड़ा जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ? माट बोलते हैं। ठीक है, बड़ा जो घड़े का जो बड़ा रूप होता है उसको ही माट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पावड़े का जब गायन किया जाता है, पावड़े के गायन के समय वाद्य यंत्र जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? माट होता है। बाबू प्रकाश जो आसिया मोर्जी ने लिखी, देखिए इन पर एक पुस्तक लिखी गई है, बाबू प्रकाश। और बाबू प्रकाश जो पुस्तक लिखते हैं वो आसिया मोर्जी लिखते हैं। तो इस पुस्तक के अंदर आसिया मोर्जी इन्हें प्लेग रक्षक व हार्ड फोड़ वाले देवता भी इनको कहा गया है। क्या क्या बताया गया है बाबूजी महाराज को? कि ये प्लेग रक्षक और हार्ड फोड़ यानी जब हाथ पांव दुखते हैं उसके भी देवता है कौन? बाबूजी महाराज। अब देखिए 1276 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु के अंदर, कितने वर्ष की? 24 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1276 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए अगली स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अलीसा सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस क्लास को